बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको रजब के कुंडों की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। शैतान ने मुसलमानों के अंदर जो बहुत सा शिरक दाखिल किया है, इसमें से एक अमल रजब के महीने में इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम के कुंडे भरना भी है। इसको साबित करने के लिए एक झूठी कहानी का सहारा लिया जाता है, जिसका खुलासा ये है कि मदीना मुनव्वरा में एक गरीब लकड़हारे की बीवी ने इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को ये कहते हुए सुना कि जो शख्स 22 रजब को मेरे नाम के कुंडे कब भरेगा, फिर अल्लाह उसे जो भी दुआ मांगेगा वो कबूल होगी, वरना क़यामत के दिन वो मेरा गिरेबान पकड़ ले। चुनाचे इस लकड़हारन ने ऐसा ही किया और इसका शौहर बहुत सा माल लेकर वापस लौटा और एक शानदार महल तामीर करके रहने लगा। वज़ीर की बीवी ने कुंडों को ना माना तो इसके शौहर की वज़ारत ख़त्म हो गई। फिर इसने तौबा की और कुंडे भरे तो वो दोबारा वज़ीर बन गया। इसके बाद बादशाह और सारी कौम हर साल धूमधाम से कुंडे मनाने लगी। ये शिरकिया रस्म अहले तशी ने शुरू की। वो 22 रजब को सुबह सवेरे मीठी चीज़ तैयार करते हैं, फिर मट्टी के कुंडों में इसको भरते हैं, फिर जाफ़र सादिक के नाम का ख़त्म पढ़ते हैं और सुबह सवेरे अजीज़ो कारब के साथ बैठकर खाते हैं। बाद में शिया हज़रात से मुतासिर होकर बाज़ नादान नावाकिफ़ सुन्नी भी कुंडे भरने लगे। कुंडे भरने वालों का अकीदा। कुंडे भरने वालों में अक्सरियत इन लोगों की होती है जो ये नज़र मानते हैं कि अगर इनका फ़लाँ काम हो गया तो वो इमाम जाफ़र सादिक के नाम के कुंडे भरेंगे। बाज़ बे औलाद होते हैं, वो औलाद होने के लिए ये नज़र मानते हैं। बाज़ की औलाद बचपन में मर जाती है, वो अपनी औलाद की ज़िंदगी के लिए ऐसा करते हैं। बाज़ खुद बीमार होते हैं, वो अपनी सेहत के लिए नज़र मानते हैं। बाज़ मुकद्दमात से बरी होने के लिए ऐसा करते हैं। बाज़ रिज़्क में फ़रागी के लिए कुंडे भरते हैं और इनका ये अकीदा होता है कि जब हम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के कुंडे भर लेंगे तो वो हमसे राज़ी हो जाएंगे और फिर वो हमारी मुसीबत को दूर कर देंगे। और इसके साथ साथ इन्हें ये खौफ भी होता है कि अगर हमने इनके कुंडे ना भरे तो वो नाराज़ हो जाएंगे और अगर वो नाराज़ हो गए तो हमारी ज़िंदगी मुश्किलात से भर जाएगी। जैसा कि इस मौके पर पढ़ी जाने वाली फ़र्ज़ी कहानी में ज़िक्र है कि वज़ीर की बीवी मुश्किलात में मुब्तला हो गई। इस्लामी नुक्ता नज़र से ये नज़रियात शिर्क अकबर है, क्योंकि भरोसा और तवक्कल सिर्फ़ अल्लाह पर होना चाहिए। मोमिनों को सिर्फ़ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, सिर्फ़ अल्लाह की रहमत से उम्मीद होनी चाहिए और अल्लाह की रहमत से मायूस होना गुमराहों का काम है। खौफ सिर्फ़ अल्लाह का होना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है, बिलाशुबा अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में दाखिल होंगे। ये तवक्ल, उम्मीद और खौफ सिर्फ़ अल्लाह से इसलिए है कि तमाम इख्तियारात इसी के पास हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत देना अल्लाह ही के इख्तियार में है। अल्लाह ताला का फरमान है, ए नबी कहिए कि अल्लाह बादशाहत के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाहत दे, जिससे चाहे बादशाहत छीन ले और जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है और बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। कुंडों की असल कहानी। 22 रजब इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का ना यौम विलादत है और ना ही यौम वफ़ात। आप 9 रमज़ान 90 हिजरी में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 15 शवाल 149 हिजरी को है। 22 रजब को कातिब वही मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ौत हुए। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अहले तशी की अदावत और दुश्मनी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तकिया करना तो इनके मज़हब में दाखिल है, इसलिए ही दूसरों को सीधी बात नहीं बताते कि हम लोग वफ़ात मुआविया का जश्न मना रहे हैं, बल्कि तकिया करके और फ़र्ज़ी कहानियाँ सुनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि 22 रजब सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम वफ़ात है।
اہل تشیع کے نزدیک تو یہ دن بابرکت ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام سے تعلق رکھنے والوں کو ان کنڈوں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ شرک سے بچ جائیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت بھی دے سکیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ پوری آیت صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت، اخروی مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کر رہی ہے، لہٰذا صحابہ کرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ لکڑہارے کا قصہ غلط ہونا تو بالکل واضح ہے، کیونکہ مدینہ میں جس وزارت اور بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے اس کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دور حیات میں مسلمانوں کا دار و خلافہ بغداد رہا ہے یا دمشق۔ اہل تشیع نے لکڑہارے کا فسانہ تراشا اور 1904 میں لکھنؤ اور رامپور کے شیعوں نے اس شرکیہ بدعت کا آغاز کیا، اور چونکہ عام مسلمان اپنے دین سے ناواقف ہیں بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور دیگر فرائض بجا لانے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ان کی عملی زندگی اسلامی نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کی محبت میں غرق ہیں، رسم و رواج اور باپ دادا کے طور طریقوں کو اہمیت دیتے ہیں، خلاف اسلام رسموں کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس وقت ہے اور دولت بھی، غرض شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ ان کے اندر کنڈوں کی شرکیہ بدعت نے خوب رواج پکڑا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی آڑ میں شیطان نے شرک کو معاشرے میں عام کیا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں کو جاننے اور اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔